बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद अहम वाकयात सुनाएंगे, जो सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि पुराने आसमान से नाजिल होने वाली किताबों में भी जिक्रशुदा हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम, उनका सब्र और अल्लाह पर उनका यकीन हमेशा के लिए इंसानियत के लिए रहनुमा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस जमाने में हुई जब फिरौन मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। फिरौन ने एक जालिम हुक्म दिया था कि बनी इजराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत का इंतजाम फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में रखकर नील दरिया में छोड़ दिया। वो संदूक फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मज़ाहिम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मोहब्बत कर बैठी। उन्होंने फिरौन से कहा, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफाना और नत्तखिजहु वल्दन, यानी इसे कत्ल न करो, हो सकता है कि यह हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पैगाम दिया। कोहे तूर पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम फरमाया। यह कुरान में सूरह ताहा और सूरह कसस में तफसील से जिक्र है। अल्लाह ने उनसे कहा, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, यानी फिरौन के पास जाओ, उसने हद से ज्यादा बगावत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इजराइल को आजाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। फिर फिरौन ने तकब्बुर से कहा, मैं तुम्हारा रब ए आला हूँ। इसके बाद उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगरी का इल्जाम लगाया और अपने जादूगरों को बुलाया। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा यानी लाठी जमीन पर फेंका, जो एक अजीम सांप बन गया और जादूगरों का सारा जादू निगल गया। जादूगरों ने फौरन सजदा किया और कह दिया, हम रब मूसा हारून पर ईमान ले आए। फिरौन ने इस ईमान पर गुस्से में आकर बनी इजराइल पर जुल्म और तेज कर दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को रात के वक्त मिस्र से निकाल लें। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे आया तो समुद्र के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा। अल्लाह के हुक्म से समुद्र दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बीच में सूखी राह बन गई और बनी इजराइल गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज पीछे आए तो समुद्र की लहरें वापस मिल गईं और सब गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म की इताअत, हक़ की तबलीग और जुल्म के खिलाफ लड़ने का पैगाम है। उनकी रहनुमाई से बनी इजराइल ने आजादी पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ताला हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र, हिम्मत और यकीन से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।